नमस्कार। बोधिसत्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस बोधिसत्व में हम अध्ययन करेंगे अच्छे साबुन की विशेषताओं के बारे में। आपने देखा होगा आजकल बाजार में कई स्वरूप में, कई आकार में, कई प्रकार, कई रंग, सुगंध आदि के रूप में साबुन मिलती हैं। इनके जो स्वरूप हैं, इनके जो आकर्षक रूप से जो प्रेजेंट किया जाता है, उसके से हम आकर्षित होकर किसी प्रकार के साबुन घर में ले आते हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। क्योंकि कई बार घटिया से घटिया क्वालिटी को बहुत अच्छी पैकिंग करके या बहुत अच्छे विज्ञापन देके हमें भ्रमित किया जाता है। और उस साबुन से यदि हम कपड़े धोएं तो कपड़े का रंग, आकार, आकृति, मजबूती सभी गुणों में कमी आ जाती है। इसलिए विज्ञापन से प्रभावित होकर हमें कभी भी साबुन का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि साबुन के संगठकों को समझना चाहिए और दूसरे के अनुभवों के आधार पर हमें सही साबुन का चुनाव करना चाहिए, ताकि हमारे कपड़ों की उम्र लंबी रहे। घटिया और निम्न स्तर के साबुन से अच्छी वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण नष्ट हो जाता है और कोमल रेशों की सूक्ष्म रचना खत्म हो जाती है, जिससे वस्त्र बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अतः वस्त्र पर लगाया गया धन, समय, ये श्रम, शक्ति सभी हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। अतः साबुन का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारे वस्त्र की उम्र लंबी हो। विज्ञापनों से भ्रमित साबुन का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वस्त्र बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अतः साबुन का चयन और क्रय इस प्रकार से करना चाहिए कि वस्त्र को पूर्ण सुरक्षा प्रदान हो और वस्त्र पूरे जीवन काल में सुंदर, आकर्षक, नवीन और तरोताज़ा बने रहे। धुलाई की दृष्टि से उदासीन और मृदु साबुन सबसे अच्छा रहता है। अतः साबुन का चयन करते समय गृहिणी को निम्नलिखित कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उत्तम साबुन का रंग हमेशा हल्के कलर का होता है और फीका होता है, स्वच्छ होता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। अधिक गहरे रंग का साबुन है, इसका मतलब उसमें कई सारी अशुद्धियाँ सम्मिलित हैं। अतः हमें साबुन का चुनाव करते समय हल्के रंग की साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे उत्तम साबुन की पहचान हम छूकर या स्पर्श करके भी कर सकते हैं। यदि स्पर्श करने पर या उंगली से दबाने पर साबुन दृढ़ महसूस हो, इसका मतलब वह साबुन बहुत अच्छा है। यदि उंगली से दबाने पर वो आराम से दब जाता है तो वह साबुन हमें अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस साबुन में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और स्वच्छक गुण कम होते हैं। ऐसे जो कठोर साबुन है, हार्ड साबुन है, वो वस्त्रों के लिए उत्तम नहीं होते, क्योंकि उसमें सोडियम सिलिकेट या अन्य पदार्थ मिले रहते हैं, जिससे इसके आकार और आकृति में तो साबुन की वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें स्वच्छक गुण बहुत ही कम पाए जाते हैं। और ऐसे साबुन निम्न स्तर के या घटिया किस्म के होते हैं, जिससे रेशों को हानि पहुंचती है। वस्त्र का आकर्षण, सौंदर्य, ताजगी एवं रंग समाप्त हो जाता है। ऐसे कम क्षार या हल्के क्षार के प्रयोग से निर्मित जो साबुन होते हैं वो वस्त्रों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनसे रेशों को कोई हानि नहीं पहुंचती और वस्त्रों की पूर्ण सुरक्षा रहती है। पीले रंग की चमक वाले साबुन वस्त्रों के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें रेजिन मिला होता है और यह
रेजिन वस्त्रों के रंग को प्रभावित करता है और रेजिन की वजह से इसमें स्वच्छक गुण भी कम हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छे साबुन में कोई भी चित्ती नहीं पड़ती और न ही इसमें सफ़ेद दाने दिखाई देते हैं, तो वह साबुन हमारे लिए अच्छा होगा। किसी साबुन में यदि सफ़ेद दाने हैं तो यह साबुन हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सफ़ेद दाने का मतलब है इसमें क्षार की मात्रा अधिक है और अधिक क्षार यदि वस्त्र में होता है तो वस्त्रों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे ही जो लिक्विड सोप है उनको सबसे अच्छा माना जाता है। लिक्विड सोप जैसे बाज़ार में कई सारे अवेलेबल होते हैं, इजी, जेंटिल, ये सब, क्योंकि इनमें क्षार की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए लिक्विड सोप को रेशम और सिल्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि हम साबुन को तोड़ कर देखें तो जो अच्छे साबुन है वह दानेदार दिखाई देते हैं। दानेदार का मतलब है वह अच्छा है। यदि उसी में धारीदार या पट्टियाँ वाला साबुन घटिया किस्म का होता है। साबुन की यदि हम टेस्ट करें तो उससे भी हम साबुन की पहचान कर सकते हैं। यदि साबुन का थोड़ा सा पीस जीभ पर रखें तो उसका स्वाद यदि मृदु प्रतीत हो तो वह साबुन अच्छा हो जाता है। यदि साबुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा तीखा है तो वह कठोर साबुन है, इसका मतलब उसमें क्षार की मात्रा बहुत अधिक है। साबुन हमेशा विश्वसनीय फर्मों से ही लेना चाहिए। यह जो व्यापारिक चिन्ह हैं उनको देखकर साबुन का क्रय करना चाहिए। जो ट्रेडमार्क हैं उनको देखकर हमें साबुन खरीदनी चाहिए। साबुन के पाउडर का चुनाव करते समय भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक, सोडियम कार्बोनेट आदि कई सारे पदार्थ मिले रहते हैं। तो हमें स्वच्छ गुण को ध्यान में रखकर ही साबुन का क्रय करना चाहिए। इसके लिए हम दूसरों के अनुभव के आधार पर भी साबुन का चयन कर सकते हैं। साबुन में बहुत अधिक मात्रा में क्षार या रेजिन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी यदि अधिकता होती है तो जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं और स्पर्श करने पर वो सख्त से या कठोर से प्रतीत होने लगता है। साबुन अच्छा साबुन वह है जो कि पानी में शीघ्रता से घुल जाए और बहुत कम यूज करने पर भी झाग अधिक आए और स्वच्छ गुण जिसमें अधिक है, तो वो साबुन हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए। अच्छे साबुन में 61 से 64% तक वसी अम्ल तथा 30% तक जल रहना अनिवार्य है। जिस साबुन में इससे अधिक या कम जल होता है वे अच्छे नहीं माने जाते। अधिक जल से साबुन के धुलाई के समय वो अत्यधिक गल जाते हैं, फलतः साबुन बहुत अधिक नष्ट होता है। और साबुन में कम जल की अवस्था में वह हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। कई बार देखा होगा आपने, जब साबुन सूख जाती है तो उसके टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। और कई बार देखा होगा आपने, जब वस्त्र पर हम रगड़ते हैं तो रगड़ते टाइम में साबुन छूट छूट के कपड़े पर आ जाता है। इसका मतलब पानी की अधिकता बहुत अधिक है। तो न तो अधिक होनी चाहिए न ही कम होनी चाहिए, वही अच्छा साबुन है। इस तरह से हमें साबुन का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे जो वस्त्र की जो उम्र है वो बढ़ जाए और वस्त्र हमेशा तरोताज़ा और ताजगी भरा और स्वच्छ रहे। इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।